नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी महाकुंभ की एक और अनोखी कहानी की, यूपी विधानसभा में छिड़े पुराने बयान की और नए घमासान की, और दिल्ली में बीजेपी पर आई नई आफत की। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का लालू यादव पर बड़ा हमला, बोले जंगल राज वालों को हमारी आस्था से नफरत है। यूएस से डिपोर्ट हुए भारतीयों के मामले में बड़ी कार्रवाई, 40 एजेंट के लाइसेंस हुए रद्द। महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए प्रयागराज पहुंचे न्यायिक जांच आयोग के 3 सदस्य। महाकुंभ में हादसों में हुई मौतों व लापता लोगों की जांच भी न्यायिक आयोग करेगा, हाईकोर्ट का आदेश। परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची कैटरीना, स्वामी चिदानंद सरस्वती से लिया आशीर्वाद। आशी चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया ने साइबर सेल से किया संपर्क, बयान दर्ज कराने की कही बात। तेलंगाना सुरंग हादसे पर आया अहम अपडेट, मंत्री बोले अंदर फंसे लोगों के बचने की उम्मीद बेहद कम। बिहार के सीएम नीतीश ने बता दिया पीएम का विकल्प नहीं, अपने लिए भी मांगा समर्थन। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 856 अंक टूटा, निफ्टी 22,600 से नीचे पहुंचा। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महाकुंभ अंतिम चरण में है, लेकिन इसकी अनगिनत अद्भुत कहानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का महत्व न केवल धार्मिक रूप से बल्कि श्रद्धा और आस्था की एक अनोखी मिसाल के रूप में भी देखा जा रहा है। अब तक न जाने कितनी अनोखी कहानियां महाकुंभ के दौरान हम आपको बता चुके हैं, और अब शिवरात्रि से पहले एक अद्भुत कहानी सामने आई है। जी हां, महाकुंभ के दौरान भक्ति की एक ऐसी बेमिसाल कहानी बन रही है। राजस्थान के एक छोटे से गांव तिवरी के शिवलाल ने एक ऐसा संकल्प लिया है जो सिर्फ और सिर्फ उनकी श्रद्धा की गहराई को ही नहीं बल्कि उनकी अडिग आस्था को भी दर्शाता है। 1100 किलोमीटर दूर अपने घर से महाकुंभ में स्नान करने का सपना लेकर निकले इस भक्त ने सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था के बल पर पैदल यात्रा करने का फैसला किया। 29 जनवरी को शिवलाल ने जोधपुर से यात्रा शुरू की और आज वो लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय करके कौशाम्बी पहुंच चुके हैं। प्रत्येक दिन 45 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उन्होंने पवित्र संगम में डुबकी लगाने का संकल्प लिया था, और अब जब शिवरात्रि का दिन नज़दीक आ रहा है तो शिवलाल अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। कौशाम्बी से प्रयागराज महज 40 किलोमीटर दूर है, और कल ही वो महाकुंभ की त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच जाएंगे। शिवलाल का कहना है, मेरे मन में अटल विश्वास था और यही विश्वास मुझे इस कठिन यात्रा को पूरा करने की शक्ति दे रहा था। राज्य सरकार और प्रशासन ने हाईवे पर बेहतर व्यवस्था की है, होर्डिंग एरिया में आराम किया और फिर आगे बढ़ते गए। योगी सरकार की व्यवस्था से मैं बहुत खुश हूँ। आपको बता दें, शिवलाल जैसे ही यूपी की सीमा में दाखिल हुए उनका सफर और भी आसान हो गया। प्रशासन और सरकार की तरफ से खाने पीने और विश्राम की सुविधाएं मिली, जिससे उनकी यात्रा और भी आरामदायक हो गई। देखा जाए तो शिवलाल की यात्रा सिर्फ एक भक्ति की यात्रा नहीं, ये आस्था, विश्वास और संकल्प की प्रेरक कहानी बन चुकी है। 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ में हर वक्त जैसे ही शिवलाल की तरह संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, और यही आस्था ही इस पवित्र मेला का सबसे शक्तिशाली संदेश है। भले इस वक्त महाकुंभ को लेकर कई और भी तरह की नकारात्मक बातें की जा रही हों, ऐसे में शिवलाल जैसे भक्तों की आस्था से महाकुंभ हमेशा यादगार रहेगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट का। राजनीतिक पंडित यूं ही नहीं कहते कि जो ड्रामा और सियासी जंग उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। दरअसल उत्तर प्रदेश में ऐसा ही होता आया है, जहां आए दिन बयानों पर बवाल हो जाते हैं। जैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चर्चा का केंद्र है। आज सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई के दौरान जब डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने करीब 11 साल पुरानी
एक बयानबाजी को दोहराया तो सदन में बवाल मच गया। उन्होंने एक ऐसा बयान छेड़ा जो सीधे सपा की दुखती रग को छेड़ गया और सपा विधायकों के गुस्से से रंग लाल हो गया। पहले तो आइए आपको सुनाते हैं डिप्टी सीएम ने क्या बोला था। माननीय समरपाल जी ने कहा जो अस्पताल की चर्चा की है उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गरीब आदमी साथ अन्याय नहीं होगा। गरीब की चिंता अपनी सरकार करेगी। और आप जानते हो, अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। ब्रजेश पाठक ने आखिर में जो शब्द बोले वो सपा संस्थापक एवं मुलायम सिंह यादव के शब्द थे। इस पर सपा विधायक पूरी तरह से उग्र हो गए और वो बेल में जाकर धरने पर बैठ गए। आरोप लगाते हुए उन्होंने ब्रजेश पाठक से माफी मांगने की बात कही, ये कहकर कि ये बयान मुलायम सिंह यादव का अपमान है। इस बयान के बाद सदन में नारे गूंजने लगे, मुलायम सिंह यादव का अपमान नहीं सहेंगे। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, लेकिन ब्रजेश पाठक ने मीडिया से मुताबिक होकर अपनी बात साफ की। उन्होंने कहा, मैंने सदन में किसी भी तरह का विवादास्पद बयान नहीं दिया, हमने केवल एक ऐतिहासिक बयान का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी का आचरण असंसदीय रहा है। पार्टी ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया और गुंडागिर्दी को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में 1000 से ज़्यादा दंगे हुए और उत्तर प्रदेश की जनता को असुरक्षित महसूस किया गया। जब किसी को उनकी गलतियों का एहसास कराया जाता है तो वे गुस्से में आ ही जाते हैं, ये स्वाभाविक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा सवाल था जो सियासत के इतिहास में सबसे ज़्यादा गंदा और ऊंचा बयान माना जाता है, जिसका जिक्र भी सपा को बर्दाश्त नहीं होता और जिसका फ़ायदा जब तक बीजेपी उठाती रहती है। दरअसल आपको याद होगा 2014 का वो पल जब मुलायम सिंह यादव मुरादाबाद पहुंचे थे और एक जनसभा के दौरान ऐसा बोल गए थे जिसकी भरपाई आज तक सपा नहीं कर पाई। रेप मामले में फांसी की सजा पर मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए आप। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये लाइन 2014 से आज तक सपा के गले की फांस बनी हुई है। वहीं अब एक बार फिर इस बयान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में भूचाल ला दिया। ब्रजेश पाठक के बयान के बाद सपा ने उसे लेकर विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया। सवाल उठ रहा है कि क्या ये केवल एक बयानबाजी का मामला था या इसके पीछे छिपी राजनीति कुछ और है। यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में गर्म है। सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच का ये टकराव न केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा को हिला चुका है, बल्कि आने वाले समय में इसका असर प्रदेश की राजनीति पर भी साफ देखा जाएगा। इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। हाल ही में बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर जो राजनीतिक तूफान उठा था वो अब भी थमा नहीं है। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया और इसी मौके पर विपक्ष की नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर एक तगड़ा आरोप मढ़ दिया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पर तंज कसते हुए बीजेपी को दलित विरोधी मानसिकता का खुलासा करने वाला कहा। आतिशी ने कहा, बीजेपी ने आज अपनी असली मानसिकता को सामने रख दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर ट्वीट पर एक तीखा बयान दिया। उन्होंने लिखा, नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की तस्वीर हटाकर पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी है। ये कतई उचित नहीं है। इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मेरी बीजेपी से एक ही अपील है, मोदी जी की तस्वीर लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की तस्वीर को तो मत हटाइए। इस ट्वीट के बाद बाकायदा तस्वीर भी शेयर की गई जिसमें ये बात सच लग रही है। आपको ये आरोप गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर साहब पर दिए गए बयान से भी जोड़ा जा रहा है,
जिसमें उन्होंने कहा था अंबेडकर का जितना नाम लेते हैं अगर भगवान का लेते तो कल्याण हो जाता। सुनिए आप भी। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। फिलहाल इस मामले ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है और सवालों का एक तूफान खड़ा कर दिया है। क्या बीजेपी सच में बाबा साहेब के आदर्शों और उनके योगदान को भूल रही है या फिर ये केवल एक रणनीति राजनीतिक खेल है? चाहे जो हो, ये निश्चित है कि इस मुद्दे ने हर दिल और हर जुबान पर सवाल खड़ा कर दिया है कि बाबा साहेब के आदर्शों को, उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अब ये देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या मोड़ आता है और क्या सरकार इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात तो साफ है, ये मुद्दा सिर्फ एक तस्वीर का नहीं बल्कि महान नेता और उनके योगदान के सम्मान पाने का है, जो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, मगर इसके अलावा एक बात आपसे जरूर कहेंगे। महाकुंभ अब अपने अंतिम दौर में है और इस दौरान न केवल अकल्पनीय नज़ारे देखने को मिले बल्कि नए कीर्तिमान भी बने। हर पल ने इतिहास रचा, लेकिन कुछ कड़वी यादें भी इस महासंगम के साथ जुड़ी हैं। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि महाकुंभ को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज में हो रहे इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर फैलाए गए झूठे अफवाहों पर कड़ी कार्रवाई की है। 140 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सोचिए, महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को लेकर किस स्तर की अफवाहों का बाजार गर्म है। ये ना सिर्फ गलत है बल्कि किसी भी सच्चे भारतीय को शर्मसार करने वाला भी है। हमें समझना होगा कि महाकुंभ ये आयोजन केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जहां एक ओर इस समागम ने एकता, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बनकर लाखों लोगों को एक साथ जोड़ा, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस महापर्व को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस आयोजन की महिमा को सिर्फ अफवाहों के आधार पर आंकें। महाकुंभ की असली शक्ति उसकी सकारात्मकता में है। हमें इस आयोजन को सही नज़रिए से देखना चाहिए और समाज में फैलाई जा रही नफरत और भ्रम से ऊपर उठकर इस महान आयोजन का सम्मान करना चाहिए। फिलहाल खबरें अब तक में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।